So hello everyone, welcome back to Raceway Academy, the race of champions. I am सागर गुप्ता, योर सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। द सब्जेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि आपका बिहार बोर्ड के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के फर्स्ट सेमेस्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 5 है। अब तक की क्लास में हम लोगों ने देखा था, यानी कि कह लीजिए आप लास्ट की क्लासों में हम लोगों ने देखा था आपका क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस और प्रोसेसेस की जो दोनों डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था प्रोसेसेस के बारे में, जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक छोड़ा था इसके बारे में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो प्रोसेस क्या होता है? तो जो हमारे स्टेट्स होते हैं सिस्टम के, सिस्टम्स, स्टेट्स, जो भी हमारे सिस्टम्स होते हैं वो किसी न किसी स्टेट से वन स्टेट से लेकर के अनदर स्टेट पे पास करते हैं। तो वो स्टेट जो होते हैं वो कैसे, मतलब जो उनका सिस्टम क्या होता है, वो पास होते हैं आपका, वो आपका पास होते हैं एक न किसी न किसी सिस्टम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसा कि स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास की रिवीजन से, थोड़ा सा एक रिव्यू देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सो हमारा लास्ट क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपका डिपेंड करती है ऑन द मास, यानी कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास के ऊपर डिपेंड करेगी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। हम लोगों ने ये भी देखा था, जो हमारा, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को यानी कि E1 बाई E2 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर E1 बाई E2 करते हैं तो हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं तो वो हमें क्या देता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी देता है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, ठीक है, जो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये कैसी होती है, एक ये एडिटिव होती है, इट इज एडिटिव। ये हमारा कैसा होता है, एडिटिव होता है। ठीक है, ये यहां तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और दूसरा, हम लोग आज प्रोसेस को और डिफरेंशिएट करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं प्रोसेस को लेकर के, कि प्रोसेस आगे इन जो उसको किस किस भागों में डिफाइन किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, या पहले कुछ लास्ट और देख लेते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिटी प्रॉपर्टी की हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा था क्या, सॉरी एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल ऑफ, कमेंट में एक बार आप लोग लिख दिया कीजिए एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, ये होगी आपका डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया। ठीक है, अब दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल लिखते हैं, ये एग्जाम्पल ऑफ, या इसको लिख ही लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कह लीजिए। और वैसे तो सरफेस एनर्जी भी होगी यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम लोगों ने, ये तो हमारा हो गया, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या था हमारा, हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, दूसरा क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, स्टेट फंक्शन हो गया और पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन मैंने कल आपको बताया था, कल आई थिंक आपको जो एग्जांपल मैंने समझाया था आपको तो बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। और एग्जांपल में भी कोई डाउट होगा तो आप एक बार कमेंट में कर बता सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में आपकी जो लेक्चर लगेगी उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, अब जो बात है स्टेट फंक्शन में, स्टेट फंक्शन में क्या होता है, जो भी प्रोसेस होगा वो आपका इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे, ठीक है, एक मिनट, आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे उसकी कंडीशन क्या होगी, सेम होगी। और पाथ फंक्शन में, और ये डिपेंड किस पे करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। और पाथ फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, आपके पाथ पे। ठीक है, पाथ पे डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन का एग्जांपल आपका मैंने बताया था प्रेशर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर भी है, एटसेट्रा। पाथ फंक्शन के एग्जांपल आपके हो जाएंगे वर्क एंड हीट। ठीक है, या कह लीजिए हीट एंड वर्क। ठीक है, हीट एंड वर्क हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब आज की क्लास की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। पहले देखते हैं प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रोसेस है आपका क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। कल हम लोग पहले, ये आपको याद हो कि आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मिक और आइसोकोरिक, ये तीनों जो थी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, नोट्स अपना पलट लीजिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, जो प्रोसेस थे, प्रोसेसेस को जो डिफाइन किया गया है, जो इनको दो भागों में ब्रेक किया गया है। पहला है आपका क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। और दूसरा हो जाएगा नॉन क्वाजी नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया। पहले पॉइंट लिखते हैं हम लोग, क्वाजी स्टैटिक के बारे में देखते हैं कि सर क्वाजी स्टैटिक क्या होता है। चलिए देखते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होता है, इसमें आपके जो भी प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेस जो भी सिस्टम में प्रोसेस होंगे, वो प्रोसेस बिल्कुल इनफाइनाइटिसिमली आपके अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगे इक्विलिब्रियम स्टेट को फॉलो करते हुए। नहीं समझे सर, फिर समझाइए। इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में, आपका जो भी सिस्टम है, उसमें जो भी प्रोसेस होने वाला है, वट एवर बी द प्रोसेस बी गोइंग टू बी हैपन इन द सिस्टम, उसमें आपका प्रोसेस डिपेंड करता है, या उसमें आपका पूरा प्रोसेस जो है पूरी फ्लो में, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ या प्लॉट करता हूँ। ठीक है, मैंने प्लॉट किया, मान लीजिए कोई प्रोसेस हो रहा है फ्रॉम ए से लेकर के बी। ठीक है, कोई प्रोसेस, मान लीजिए ए से लेकर के बी कोई प्रोसेस हुआ। अब इस प्रोसेस हुआ यहाँ से लेकर ए से लेकर के, या कह लीजिए बी से लेकर के ए तक कोई प्रोसेस हुआ। तो इसमें यहाँ 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 जो भी स्टेट मान लीजिए, .1, .2, .3, .4, .5 मैंने लिया, तो 1, 2, 3,
ठीक है, 1 2 3 4 5 जो भी प्रोसेस यहाँ पर हुए इस पॉइंट एट द इंस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पर आपके जो भी कंडीशन, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। यानी कि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस को, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में जो भी प्रोसेस में क्या होगा, सिस्टम के अंदर जो भी प्रोसेस होंगे वो सारे पॉइंट पर इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन किए रहेंगे। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। या इसको इरेज ना करते हैं, इसको आप लिखे रहिए, आगे नेक्स्ट पेज पे डेफिनेशन लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस system proceeds in such a manner ठीक है, इन दिस प्रोसेस क्या होगा, सिस्टम प्रोसीड्स इन सच ए मैनर दैट प्रोसेस फॉलोज प्रोसेस infinitesimally infinitesimally at each condition और पोजीशन। ठीक है, इन्फिनिटेसिमली एट ईच कंडीशन या पोजीशन, ठीक है, हर एक कंडीशन पे या पोजीशन पे एट और पोजीशन सिस्टम फॉलोज इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, ये हो गया, और लिखेंगे आगे, दैट्स वाई ठीक है, दैट्स वाई क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस quasi static process are also called quasi static process are also called quasi equilibrium process। ये हो गया आपका। ठीक है, इस पे आप देखिए एक बार, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं आगे नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की। सर नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, तो इन नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें जैसे हम लोगों ने देखा था कि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में प्रोसेस हर एक कंडीशन पे, ठीक है, एट ईच कंडीशन
ठीक है, आपका प्रोसेस जो है एट ईच कंडीशन क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट को फॉलो कर रहा है, यानी साम, इसको हिंदी में कहते हैं साम्य अवस्था। इक्विलिब्रियम स्टेट मैंने आपको समझा दिया था कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट को फॉलो करता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। पर वहीं अगर आपका ऐसा प्रोसेस हो जो कि एट इनिशियल पॉइंट एंड एट द फाइनल पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये हम ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए प्रोसेस बार ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये जस्ट सिंपल कोई इंपॉर्टेंट ग्राफ नहीं है ये, बस आपको समझाने के लिए। मान लीजिए पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। पॉइंट मान लीजिए कोई प्रोसेस हुआ यहां से लेकर के यहां तक रीच किया, यहां से लेकर के यहां तक गया, ठीक है, पॉइंट ए से लेकर के फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी गया, तो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे आपका प्रोसेस जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, पॉइंट ए पर एंड एट पॉइंट बी पर। इस बीच जो भी प्रोसेस हो रहा है इस बीच ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। तो इसको क्या बोला जाएगा, नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बोला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन क्वाजी स्टैटिक, इन दिस प्रोसेस लिखेंगे, या इन दिस सिस्टम प्रोसेस proceeds in such a manner ठीक है, प्रोसेस proceeds in such a manner that system are in equilibrium at the starting point and end point is called, ठीक है, इस कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, इस कॉल्ड नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है सर, ये हो गया, हम लोग ये समझ गए सर। चलिए, तो यहां तक इसमें कोई अभी तक तो डाउट नहीं आ रहा है आपको, देख लीजिए नॉन क्वाजी और क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात आगे बढ़ते हैं, आपका बात आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। सर दो दो प्रोसेस और हैं, ये जो आपका था स्टेट सिस्टम की प्रोसेस जो होती है ये हो गया, और दूसरा प्रोसेस आपका सिस्टम आता है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, उस पर हेडिंग करते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है सर, रिवर्सिबल नाम से ये वायर भी ना उड़ जा रहा है। चलिए ठीक है, जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में नाम से समझ में आ रहा है कोई चीज रिवर्स हो जाएगी, यानी कि वो प्रोसेस जो कि जिस स्टेट से पास हुआ था वापस से अगर उसी उसी पा, जैसे मान लीजिए कोई, मान लीजिए कल का एग्जांपल आई होप आपको याद होगा, मान लीजिए कि ये एक घर है, आपका घर है, स्वीट होम है, ये पे यहाँ पे मान लीजिए आपका गार्डन है, आप गार्डन पे गए घूमने, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए गार्डन है, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, ये है आप गार्डन में गए थे घूमने, आप मान लीजिए इस रास्ते से लेकर इसी रास्ते पर आए, ठीक है, यहाँ जाने के कई रास्ते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, पर अगर मान लीजिए, एक मिनट, आप मान लीजिए यहाँ जाने का, गार्डन जाने के कई रास्ते हैं, जैसे तीन रास्ते हैं मान लीजिए, एक दो तीन, तो तीन रास्ते हैं, आप इस रास्ते से गए, ठीक है, किस रास्ते से गए सर, हम इस रास्ते से गए, ठीक है, आप इस रास्ते से गार्डन पहुंचे और फिर इसी रास्ते से अपने घर को लौट आए, तो ये प्रोसेस हो गया आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब कि जिस पाथ के थ्रू, दिख रहा, आई होप आपको, देखिए जिस पाथ के थ्रू आप पहुंचे
और उसी पाथ से आप रिवर्स हो गए तो ये प्रोसेस हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस। पर यहीं आप इसी रास्ते से गए तो इस रास्ते से, पर आप वापस आ रहे हैं मान लीजिए कि इस रास्ते से, ठीक है। गए तो इस रास्ते से पर आ रहे हैं इस रास्ते से, या मान लीजिए कि इस रास्ते से आ रहे हैं, तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल। जो जो गए किसी और पाथ से पर लौटे वापस आए किसी और पाथ से, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आगे देखते हैं सर, इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं बाकायदे, रिवर्सिबल को लिखते हैं पहले, ठीक है। पहला हो गया रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने बताया, लिखेंगे irreversible in the reversible process system proceeds in such a manner, ठीक है, सिस्टम प्रोसीड्स इन सच ए मैनर that it get return through the same path as it passed, या और भी लिख सकते हैं, in it in this system is system follows the same or similar path as it went through the as it went as it went to complete the process, ठीक है। ग्राफ भी बनाएंगे अभी इसका, पहले इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। इसकी ग्राफ नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। आज ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब अगर कोई प्रोसेस प्रोसीड्स करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी प्रोसीड करता है, और रिवर्स होकर के उसी प्रोसेस से रिवर्स होके उसी पाथ से वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाता है फ्रॉम बी टू ए, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस।
ठीक है। और वहीं इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, अगर वो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जा रहा है और बी से ए में आने के लिए वो अपनी पुरानी पाथ यानी जिस पाथ से वो आया है उस पाथ को फॉलो न करके किसी दूसरी पाथ से आता है, तो उसे हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इट विल बी सेड टू बी इरिवर्सिबल, ठीक है, इसको बोला जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये हो गया आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। अब मैंने, आप कहेंगे सर ये डैश लाइन क्यों दिखाया, भाई आपको इस पे बताते हैं, क्योंकि अभी रिवर्सिबल की डेफिनेशन, अभी रिवर्सिबल की डेफिनेशन लिखवाई गई है, मैं सोचा कि एक साथ आपको रिवर्सिबल की भी डायग्राम दिखा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, इरिवर्सिबल का डेफिनेशन लिखते हैं। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग ये देख, हमने डायग्राम से ये समझा कि फ्रॉम ए टू बी गया तो वो उस पाथ से, पर लौटा नहीं उस पाथ से, वो आया किसी और पाथ से। तो ये जो सिस्टम प्रोसीड्स करता है फ्रॉम बी टू ए, ये, और इसको मैंने शो किया है डैश लाइन से, तो इसको भी हम बताएंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। लिखेंगे कि इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इन इरिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम डज नॉट, ठीक है, सिस्टम डज नॉट फॉलोज द सेम पाथ ठीक है, सिस्टम डज नॉट फॉलोज द सेम पाथ एज इट रीच्ड या एज इट प्रोसीड्स, एज इट प्रोसीड्स फ्रॉम, ठीक है, एज इट प्रोसीड्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट ऑफ एनी प्रोसेस। अभी एग्जाम्पल भी लिखवाने बाकी है रिवर्सिबल प्रोसेस के और इरिवर्सिबल प्रोसेस के। लिखेंगे कि इट इज, हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी आपको डैश लाइन से दिखाया था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस इज शोन बाय डैश लाइन। अब एग्जाम्पल की बारी आती है। डैश लाइन से ये पहले समझ लेते हैं सर डैश लाइन का मतलब। ये जो अभी डैश लाइन से यहाँ पे इसको मैंने दिखाया, मतलब गया तो था इस पॉइंट, इस पाथ से, यानी ए से बी इस लाइन से पहुंचा था, पर बी से ए पे आने के लिए उसने पाथ चेंज किया, यानी दूसरी पाथ से आया। रिवर्सिबल प्रोसेस शोन बाय डैश लाइन, ठीक है। अब बात एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल ऑफ, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस, और यहाँ पे लिख लीजिए इरिवर्सिबल। ठीक है।
चलिए बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। तो आप स्प्रिंग, आई होप आप लोगों ने स्प्रिंग का यूज़ किया होगा, या जो आपकी स्प्रिंग वाली पेन होती है उसका भी आपने यूज़ किया है। स्प्रिंग तो कभी ना कभी यूज़ किया ही है। देख लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हो जाएगा स्प्रिंग रिवर्सिबल प्रोसेस में। क्या लिखेंगे? एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ऐसे ही कॉइल फॉर्म में होता है स्प्रिंग आपका। ठीक है, एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। अब इसकी एग्जांपल तो बहुत हैं इरिवर्सिबल की, जैसे कि मान लीजिए आपका हो जाएगा बर्निंग ऑफ पेपर। पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म से आपको मैं आप इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि प्लास्टिक बिहेवियर से आपको मैं रूबरू कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाने वाला है। बर्निंग ऑफ पेपर कह लीजिए। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर। और इसका मैं, ये एक एग्जांपल ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल इसका आप ले सकते हैं जो भी बता रहा हूँ, प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ मेटल्स। प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ मेटल्स कैसे हो सकता है? आपको, आपने जरूर क्लास 11th में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा होगा। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं सर? पहले कर्व देखते हैं फिर उसके बारे में समझाते हैं सर। आप समझाना क्या चाहते हैं यहाँ से? ठीक है, ये हो गया। अब आप देख रहे होंगे फ्रॉम यहाँ से लेकर के यहाँ पर आप देख रहे हैं इस चीज को, इस चीज को बोला जाता है प्लास्टिक जोन। ठीक है, क्या बोला जाता है सर इसको? प्लास्टिक जोन। अभी सर प्लास्टिक जोन क्या होता है ये समझाते हैं आपको। प्लास्टिक जोन मतलब ऐसा जोन कि वहां अगर मेटल को उस जोन तक ले जाया जाए, जैसे आप स्प्रिंग की बात करें, अगर आप स्प्रिंग को, अगर पॉइंट आपने पढ़ा होगा यील्ड लिमिट, इलास्टिक लिमिट, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए से लेकर यहाँ पे ओ मान लीजिए, ओ से लेकर के ए तक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होता है। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट मतलब कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी यहाँ तक अगर किसी मेटल को स्ट्रेच किया जाए, खींचा जाए, टेंसाइल स्ट्रेस लगाया जाए, तो अपनी पोजीशन पर आ जाता है। एंड फॉलोइंग द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दैट इज हुक्स लॉ, हुक्स लॉ को फॉलो करता है। पर अगर ओ से लेकर के बी तक जाते हैं, ठीक है, बी तक जाते हैं, यहाँ पर भी मेटल को अगर आप खींचते हैं तो वो अपनी वापस से अपनी पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, क्या मैंने कहा? वापस अपनी पोजीशन तक तो आ जाता है। पर प्रॉब्लम इसके साथ क्या होती है? ठीक है, वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाता है, पर ये प्रॉब्लम इसके साथ बस इतना सा ही है कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को फॉलो नहीं करता, यानी कि हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ये। अब बात करते हैं बी से लेकर के सी तक, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये उबड़ खाबड़ थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ कार्बन होने लगता है यहाँ पर। सर ये क्या होता है? ये थोड़ा सा बात का टॉपिक है, बस इसको समझ लीजिए क्या होता है। अब आते हैं सी पर। सी से लेकर के डी, सी से लेकर के डी पॉइंट तक ये क्या होता है? प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है। प्लास्टिक मतलब कि अगर किसी चीज को आप खींचे जा रहे हैं तो वो बिल्कुल खिंचता चला जा रहा है, ना ही ब्रेक कर रहा है ना ही रुक रहा है। अगर कम स्ट्रेस पर आप देख सकते हैं कि इतना ही स्ट्रेस, ये देखिए स्ट्रेस है, यहाँ मैंने लिखा है ये स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यहाँ पे थोड़े से स्ट्रेन स्ट्रेस लगाने पर मतलब यहाँ पर स्ट्रेस पहुंच गए, सोचिए आपको यहाँ इतना लंबा यानी कि इतना डिस्टेंस तक आपको प्लास्टिक बिहेवियर यानी कि स्ट्रेन मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है? स्ट्रेन मिल रहा है। पर यही बात करें, प्लास्टिक स्ट्रेन यहाँ पे मिल रहा है, बात यहाँ करें कि जीरो से लेकर ए यानी यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको देखिए, तुझे इतना सा स्ट्रेन प्राप्त करने के लिए आपको, यानी टू गेट द लिटिल लिटिल मच स्ट्रेन, वी हैव टू अप्लाई मच एंड हायर स्ट्रेस
हम लोग को स्ट्रेस क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा लगाना पड़ रहा है। पर प्लास्टिक बिहेवियर में ऐसा नहीं होता है। तो प्लास्टिक कंडीशन में अगर एक बार आपकी बॉडी पहुंच गई, कोई भी मेटल आपका पहुंच गया, तो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाएगा। यही आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस हो गया, नॉन क्वाजी रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप पहले इसको आप नोट कर लीजिए स्क्रीन, तब तक मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की, हमारा साइक्लिक प्रोसेस और या उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस या फिर थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ लिखेंगे साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है। पहले देखिए, नाम से ही समझ में रहा साइक्लिक, साइकिल से आप क्या समझ रहे हैं, जैसे आपने कभी ना कभी या साउंड वेव के बारे में आपने सुना होगा। थोड़ा सा एग्जांपल मैं थोड़ा हट हट के ले रहा हूँ, इजी एग्जांपल भी लूंगा। आपको आपने ये पढ़ा है साउंड कैसे, ये मान लीजिए साउंड की ट्रांसवर्स वेव है। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक साइकिल पूरा होता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल, ऐसे साइकिल मतलब जहाँ शुरू वहां से खत्म, या जिस पोजीशन से शुरू हो एट दैट पोजीशन वो खत्म होनी चाहिए। तो वो हो गया आपका साइक्लिक प्रोसेस। इसको छोड़िए, आगे समझते हैं। बहुत आसान सा एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका हो गया कॉलेज। ये आपका घर है, ये आपका कॉलेज है। कॉलेज से आप घर गए, ठीक है, और फिर कॉलेज से आप क्या गए, फिर घर आ गए। ठीक है, सॉरी, घर से आप कॉलेज गए, कॉलेज से फिर घर आ गए। ये क्या, एक प्रोसेस, एक साइकिल। जैसे सूरज सुबह रोज उगता है और शाम को रोज ढल जाता है, तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। वो अपने प्रोसेस को कभी मिटाता नहीं। तो वैसे ही थर्मोडायनेमिक भी होता है। यहाँ लिखेंगे व्हेन, और इसको कंप्लीट करने के लिए कई सारे सिस्टम होते हैं, जैसे आने जा रहे हैं। व्हेन सीरीज ऑफ प्रोसेस, व्हेन सीरीज ऑफ प्रोसेस टुगेदर, when series of process put together in such a manner, when series of process put together in such a manner, it completes a cycle is called, ठीक है, is called thermodynamic cyclic process। इसका एग्जाम डायग्राम थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट बी, और इसको, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वापस से हम लोग किसी उल्टे डायरेक्शन में घूम जाते हैं। ये एक प्रोसेस है सिर्फ, अभी समझाएंगे। कई सारे अभी थर्मोडायनामिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट तो आए नहीं है, लिटिल बिट थोड़े से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ताकि आप प्रोसेस को समझते रहें।
ए से लेकर के फिर से बी वापस रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है, ताकि ये क्या करे, एक साइकिल बना ले, साइकिल बना ले। जैसे मान लीजिए आप ए से लेकर के बी पॉइंट पे गए, ठीक है, फिर बी से ए से बी पॉइंट पे गए, फिर ए से सी पे गए, ए से सी पे गए, फिर सी से डी पे गए, डी से वापस पे बी पे गए, तो ये क्या होगा, एक साइकिल हो गया ना ये। ए, ठीक है, ए से बी पे गए, सी, फिर गए डी, गए फिर बी गए वापस। या ऐसे कह सकते हैं कि ए से सी, फिर डी, फिर बी, फिर वापस ए पर आ गए, ऐसा भी हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे उल्टा बना लेते हैं, ए, ए से लेके सी गए हम लोग, ठीक है, ए से सी, फिर सी से डी, डी से बी, और बी से वापस हम लोग आ गए ए पर। तो ये क्या हमारा साइकिल एक कंप्लीट होता है। तो ठीक है, आई होप आज आपको ये चीज़ समझ आई होंगी, और आई होप लास्ट क्लास के आप रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो देखिए, आपको रिवीजन करना मस्ट है, क्योंकि बिना रिवीजन के आपको बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, जाहिर सी बात है, बिना रिवीजन के आप नेक्स्ट टॉपिक को नहीं कवर कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, और पढ़ते रहिएगा। और वीडियो अगर वाईटी पे आप देख रहे हैं तो लेक्चर को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लेक्चर को लाइक करना ना भूलिए, और अपने नीडी नीडी स्टूडेंट्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।